फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डेसिमल स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ये डेसिमल खत्म हो रहा है, पहले जितने भी दिन में होएगा, उसके बाद हमारे 2 चैप्टर साइंस के चलेंगे। जैसे 2 चैप्टर मैथ्स के चले वैसे 2 चैप्टर साइंस के चलेंगे, फिर 2 चैप्टर एसएस के चलेंगे और फिर 2 चैप्टर इंग्लिश के चलेंगे और उसके बाद 2 चैप्टर हिंदी के। ठीक है, तो ऐसे करके हम सबके 2-2 चैप्टर करेंगे और सब अच्छे से करेंगे। मैथ्स हम बिल्कुल टाइम लेके कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आप में से कईयों की वीक पॉइंट मैथ्स ही है, तो आप सबका ध्यान रखते हुए हम मैथ्स बिल्कुल अच्छे से चला रहे हैं। तो ताकि जैसे स्कूल खुले, एग्जाम सर पे हों, तो आपको चिंता ना हो, एटलीस्ट मैथ्स आपका बहुत अच्छे से किया हुआ हो। तो बाकी सब्जेक्ट्स हम अभी मैथ्स जैसे ये फिनिश होगा चैप्टर 2, फिर हम मैथ्स को बंद कर देंगे थोड़े दिन। ठीक है, फिर हम चालू करेंगे साइंस, फिर साइंस 2 चैप्टर करेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, फिर एसएस, फिर इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा, हम ये सीक्वेंस नहीं बदलेंगे। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे हम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम डेसिमल स्टार्ट ले रहे हैं। डेसिमल में कैसे करेंगे अपन? देखो डेसिमल, देखो इस चैप्टर का दूसरा भाग डेसिमल। डेसिमल कैसे होता है? देखो अब मैं एक नंबर लिख रही हूँ, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 253.621। ठीक है, लिखा मैंने। तो देखो यहाँ पे ये जो मेरी ये जो है यहाँ पॉइंट के पहले वाले ये पॉइंट ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वंस प्लेस, इसको बोलेंगे टेंस प्लेस, वंस टेंस, इसको बोलेंगे 100 प्लेस। ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड्स। अच्छा अब इस साइड देखो, पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के इस बाजू। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलोगे? 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है, जैसे इस नंबर को मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना हो, एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, तो कैसे लिखूंगी एक्सपांडेड फॉर्म में? तो सारे नंबर लिख दूंगी 2 5 3 6 2 1। तो देखो 2 + 5 + 3 + 6 + 2 + 1। देखो सारे नंबर लिख दिए। ठीक है, अच्छा आप 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2 कौन सी प्लेस पे? 100 प्लेस पे ना, 1 10 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 5 कौन सी प्लेस पे? 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर 3 कौन सी प्लेस पे? 1 प्लेस पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 कौन सी प्लेस पे? 10th प्लेस पे है। ठीक है, 2 कौन सी प्लेस पे? 100 प्लेस पे है। 10th प्लेस मतलब 1/10। ठीक है, ये देखो पॉइंट के इस साइड हो ना तो अपॉन में हो जाता है। ठीक है, 1/10। तो फिर ये 2 क्या है? 1/100 और ये 1/1000। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं 1 10 100 और यहाँ पे 1/10 1/100 1/1000। ठीक है, यहाँ देखो छोटे से बड़ा होता जाता है और यहाँ पे भी छोटे से बड़ा होता है 10 100 1000। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सपांडेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म। ये एक्सपांडेड फॉर्म आपकी बुक में क्वेश्चन 5 नंबर में दिया है। ठीक है, राइट फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, ये इजी चीज है, इसलिए पहले मैं उससे चालू करती हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए डेसिमल्स में। ठीक है, तो पे एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 5 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन 5
एनसीईआरटी पेज नंबर 48। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो कैसे लिखोगे? राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट पेज 48 है आपका। क्या है ये? पेज 48। राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट देखें 20.03, सेकेंड 2.03, थर्ड 200.03, फोर्थ 2.034। अच्छा, तो देखो ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में कभी भी लिखने आए ना आपको, तो क्या करना, आप देखो एक्सपांडेड फॉर्म करना है तो पहले जितने नंबर्स दिए ना सारे लिख दो। क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है ना, 2 प्लस क्या दिया हुआ है? 0 प्लस 0 प्लस 3। अच्छा, अब क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे, देखो पॉइंट के इस साइड होता है ना, पॉइंट के इस साइड, यहाँ पे ये वाला साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड होता है ना, तो लेफ्ट साइड क्या हुए? ये लेफ्ट साइड, तो 1 10, ठीक है, 1 10। और इस साइड लिखोगे 0 के, पॉइंट के इस साइड क्या आएगा? 1/10, 3/100। ठीक है, कैसे? देखो पॉइंट के इस साइड कैसे होगा? 1s 10s, और पॉइंट के इस साइड 1/10, 1/100। देखो पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के इस साइड क्या लिखोगे? 1s 10s, ठीक है, 1s 10s, और पॉइंट के इस साइड क्या लिखोगे? 1/10, 1/100। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो फिर से सारा नंबर लिख दो। 2 लिखा प्लस 0 लिखा प्लस 3 लिखा, ठीक है, सारे नंबर लिख दिए, 2 0 3 सब लिख दिया। अच्छा, अब पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के इस साइड क्या होता है? पॉइंट के इस साइड 1s 10s, तो इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे। पॉइंट के इस साइड क्या होगा? 1/10, 1/100, तो 1/10, 1/100 हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, फिर से देखो थर्ड नंबर, 2 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे? अब 2, अभी देखो फिर से इस साइड क्या होगा? 1s 10s 100, ठीक है, तो ये 100 से, ये 10 से, और ये 1 से। ठीक है, फिर यहाँ पे उल्टा पॉइंट के साइड 1/10, 1/100, ठीक है, 1 10 100, और इस साइड 1/10, 1/100। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखोगे? फिर से देखो पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के इस साइड लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड 1, ठीक है, और पॉइंट के इस साइड क्या होता है? 1/10, 1/10, 1/100,
देखो सबका एक्सपांड हो गया। जो बताया उतना ही करो, पहले सारे नंबर लिख दो, मल्टीप्लाई करके प्लस प्लस लिख दो। पॉइंट के इस साइड है तो 1, 10 और पॉइंट के इस साइड है तो 1/10, 1/100, 1/1000। सिंपल, इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज देखें। देखिए, आप जब भी आप दो नंबर्स कंपेयर करते हो, ठीक है, आप वैसे नॉर्मली जब भी दो नंबर कंपेयर करते हो, जैसे मैं आपको बोलती हूँ 8 और 5 को कंपेयर करो, तो आप क्या करोगे भाई, 8 बड़ा, ठीक है। मैं आपको कहूंगी 62 और 98 को करो, तो आप कहोगे ये बड़ा। पर डेसिमल्स में कैसे होता है, डेसिमल में भी कंपैरिजन होता है, कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ एक नंबर लिखा 2.1, 2.08, ठीक है। डेसिमल में कैसे कंपेयर हो, 2.1 और 2.08 का कंपैरिजन कैसे हो, तो याद रखो जब भी आप डेसिमल में कंपेयर कर रहे हो, आपको ग्रेट, लेस या इक्वल टू वाली साइनें लगानी है। एक चीज करो, आप क्या करोगे, दोनों साइड के पॉइंट के बाद वाले नंबर एक जितने करो, समझे। आपको जब भी डेसिमल में कंपैरिजन करने को बोला गया हो, जैसे मेरे को यहाँ बोला गया है कि 2.1 और 2.08 में बड़ा कौन, तो आपको क्या करने का, पॉइंट के बाद आपको नंबर सेम कर देने के। कैसे, जैसे देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1, 2, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, ओनली 1, ओनली 1 नंबर है, तो आपको सेम करने पड़ेंगे। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे। कैसे 2 करोगे, तो आप यहाँ एक 0 लगा दोगे, ठीक है, ठीक है। आपने 0 लगाया तो दोनों साइड पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गए, ठीक है। यहाँ है 2.10, 2.08, ठीक है। अब कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करो, अब नंबर वाइज कंपेयर करो। देखो पॉइंट के पहले इधर क्या है 2, पॉइंट के पहले इधर क्या है 2, दोनों सेम टू सेम है, तो हमें पता ही नहीं लग रहा है बड़ा कौन छोटा कौन, ठीक है। उसको छोड़ो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 1, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 0, ठीक है। तो 1 और 0 में से बड़ा कौन हुआ, ऑब्वियसली 1 हुआ, 0 छोटा होता है, तो हमारा बड़ा नंबर क्या होगा ये, ठीक है। मतलब एक चीज आप एकदम याद रख लो, कभी भी अगर डेसिमल में आपसे कंपेयर करने बोला जाता है, आप पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम कर दो, एक जैसा कर दो। जब पॉइंट के बाद एक सरखा हो जाए, फिर बस आपको कंपेयर करना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। पहले भाई इसको देखो, फिर इसको देखो, ठीक है। जब तक कोई बड़ा छोटा ना मिलता जाए ऐसे देखते जाओ, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड ऐसे कुछ सम्स करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1, विच इज ग्रेटर। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1, विच इज ग्रेटर, ठीक है। कौन बड़ा है, फर्स्ट नंबर 0.5 और 0.005, सेकेंड 0.7 और 0.5, थर्ड 7 और 0.7, 7 और 0.7, फोर्थ 1.37 और 1.49, ठीक है। फिफ्थ
0.03 और 2.36, 0.8 और 0.8। अच्छा, अब आप देखेंगे आप कैसे करोगे आप लोग। तो देखो यहाँ पे देखो 0.5 और 0.05, ठीक है, इनमें से कौन बड़ा? 0.5 और 0.05 में से कौन बड़ा? तो देखो पॉइंट के बाद वहां एक नंबर है और वहां है 2 नंबर, तो पहले सेम करो। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पहले सेम करो। 0.50, 0.05। देखो यहाँ 2 थे और यहाँ 1 था, पीछे 0 लगा दिया। अब कंपेयर करो। अब कंपेयर कैसे करोगे? यहाँ सीधे से कंपेयर करोगे। देखो 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, कुछ पता नहीं लगा, दोनों 0 है। अच्छा, अब यहाँ 5 है और यहाँ क्या है? 0। तो बड़ा कौन है? 5 बड़ा कि 0 बड़ा? तो 5 बड़ा, ठीक है, तो ये ग्रेटर, ठीक है। तो कौन ग्रेटर? सो 0.5 इज ग्रेटर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो देखो दोनों बराबर ही हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ तो बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ कंपेयर करो 0.7, 0.5, ठीक है, दोनों में 0 0 है। अच्छा, सेकेंड नंबर देखो 7 बड़ा कि 5 बड़ा? 7 बड़ा, इस साइड क्या लिखोगे? 0.7 इज ग्रेटर। अच्छा, अब यहाँ देखो 7 बड़ा कि 0.7 बड़ा? ठीक है, 7 बड़ा कि 0.7 बड़ा? तो क्या करोगे? फिर से देखो यहाँ पे 7 या 0.7 बड़ा, ठीक है, तो कैसे करोगे? कौन बड़ा? देखो यहाँ तो 0.7 है, यहाँ तो ओनली 7 है, ठीक है। इसको अगर एक जैसा कराना हो तो देखो 7 के बाद कुछ भी नहीं, तो 7.0, ठीक है। आप किसी भी नंबर को, जैसे 6 है तो 6.0 एक ही बात है, 6 या 6.0 एक ही बात है, 7 या 7.0 एक ही बात है। मैंने क्यों 0.0 लगाया? क्योंकि वहां 0.0 था, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं आ रही थी इसलिए मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 7.0 और यहाँ है 0.7, कौन बड़ा? तो देखो पहला नंबर ये 7 है और ये क्या है? 0, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये। सो 7 इज ग्रेटर, ठीक है, ये वाला 7 ग्रेटर, ठीक है। अच्छा, आप इसको कंपेयर करो फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले को आप कैसे कंपेयर करोगे? फोर्थ वाला देखो 1.37, 1.49, ठीक है, 1 दोनों में सेम है, पॉइंट दोनों में सेम है, 3 है और यहाँ क्या है? 4, तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला साइन, ठीक है। सो 1.49 इज ग्रेटर, ठीक है। अभी फिफ्थ नंबर देखें, फिफ्थ नंबर कैसे करेंगे? 2.03 बड़ा कि 2.30 बड़ा? 2.03 बड़ा कि 2.30 बड़ा? फिर से देखो पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1 2। अब कंपेयर करो 2.03 की 2.30, कौन बड़ा? देखो 2 तो सेम है, पॉइंट भी सेम है। अब कंपेयर करो 0 की 3, कौन बड़ा? 0 बड़ा कि 3 बड़ा? 3 बड़ा ना, इस साइड, तो क्या लिखोगे? 2.30 इज ग्रेटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो 0.8 बड़ा कि 0.88 बड़ा? 0.8 बड़ा कि 0.88 बड़ा? चेक करो। तो देखो यहाँ पे 0.8 है, तो 0.8 को कैसे लिख सकते हो? 0. देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 1 2, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1, तो एक और नंबर लगा दो, ठीक है, 0.80, ठीक है, और ये है 0.88, कौन बड़ा? 8 0 बड़ा कि 8 8 बड़ा? तो देखो 0 सेम है, 8 सेम है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो कौन बड़ा? ये बड़ा, ठीक है। सो 0.88 इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रेट और लेस पता कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे देखो पहला नंबर देखा नहीं पता लगा, दूसरा नंबर देखा नहीं पता लगा, तीसरा देखो ये 0 है, ये 8 है,
तो 0 छोटा होता है, 8 बड़ा होता है, तो वो ग्रेटर। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, अभी रुपीज और 100 के बीच का कंपैरिजन। ठीक है, आपको रुपीज और 100 के बीच में कैसे कंपेयर करने का। देखो यहाँ पे जब भी आप देखो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, इतना तो आपको पता ही होगा, आप मतलब काफी छोटे होते से ऐसा पढ़ते आ रहे हो। देखो यहाँ पे कैसे पता है आपको कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। रुपी एक बड़ा यूनिट है, पैसे एक छोटा यूनिट है। तो जब भी आप बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाते हो तो आप मल्टीप्लाई 100 करते हो। ये आपने 100 किया। ठीक है, रुपी को पैसे बनाना था तो 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पर कभी भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना हो, जैसे आपको पैसे से रुपी की तरफ जाना हो, तो जैसे 1 पैसे, तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। ठीक है, कभी भी आपको पैसे को कभी भी रुपी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 100। मतलब अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हो तो मल्टीप्लाई 100 किया करो, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हो डिवाइड 100 किया करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाली चीज आप 5 टाइम्स लिखना। ठीक है, आपको याद हो जाए मैं जो बोल रही हूँ, ये 5 टाइम्स लिखना तो आपको याद हो जाएगी। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे और 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी। आपको ये अभी काम आने वाला है। ठीक है, अभी काम आएगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस एस एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 2, एनसीईआरटी पेज 47। ठीक है, एक्सप्रेस एस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, एक्सप्रेस एस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रुपीस में कन्वर्ट करो यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, रुपीस में कन्वर्ट करो यूजिंग डेसिमल। आपको रुपीस को किस में पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर 7 पैसे, सेकंड नंबर 7 रुपीज 7 पैसे, थर्ड नंबर 77 रुपीज 77 पैसे, फोर्थ नंबर 50 पैसे, और फिफ्थ नंबर 235 पैसे। ठीक है, फिफ्थ 235 पैसे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब कंपेयर किस तरह से करोगे। देखो 7 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। एक्सप्रेस एस रुपीस, पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। तो मैंने क्या बताया, पैसे को रुपीस में करना है तो डिवाइड 100। ठीक है, डिवाइड 100 करें। डिवाइड 100 कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 7/100 रुपी में हो गया ना। कभी भी पैसे को, किसी भी पैसे वाले नंबर को रुपी वाले नंबर में करना हो, सिंपल अपॉन में 100 लगा दो। किसी भी पैसे वाले नंबर को रुपी वाले नंबर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में 100 लगा दो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, देखो यहाँ पे 100 है ना, तो यहाँ देखो ये कितने जीरो हैं, 1 2 2 जीरोस हैं, और यहाँ देखो ये कितना नंबर है, 1 नंबर है। 1 नंबर है ना, 1 नंबर है, तो 1 नंबर है ना, तो यहाँ कितने जीरोस हैं, 1 2। ठीक है, ये एक ही नंबर है, तो
एक और 0 आगे लगा दोगे, ठीक है, तो हो गया ना 1 2 1 2, तो यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा। क्या हुआ मतलब, देखो अपॉन में जितने 0 हो ना ऊपर उतने गिनने के, कितना है 1 2, ऊपर गिनो 1 2, ठीक है 1 2, तो 0.07, ठीक है। सेम यहाँ पे गिनो, ठीक है। अभी यहाँ देखो 7 रुपीज 7 पैसे, तो 7 रुपीज क्या है 7 रुपीज 7 पैसे मतलब +7 पैसे, ठीक है। ये रुपीज ये पैसे आपने प्लस लगा दिया। अच्छा अभी रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है, अच्छा रुपीज तो रुपीज, पैसे को रुपीज में करना है, किस में करना है रुपीज में करना है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी रुपीज में है ही, ये तो ऑलरेडी रुपीज में है ही, इसको टच नहीं करो। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो, पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड 100, तो 7/100 रुपीज, ठीक है। अच्छा अभी देखो आपने अभी ना वंस प्लेस टेंस प्लेस ऐसा सब पढ़ा था ना, तो देखो यहाँ पे ये प्लस के बाद यहाँ एक ही नंबर है, ठीक है, प्लस के बाद ये एक ही नंबर है, इसका मतलब ये वंस प्लेस पे है, ठीक है। तो 7 पॉइंट, ये देखो अपॉन 100 है, अपॉन 100 मतलब ये 100th प्लेस पे है, बीच में 10th प्लेस नहीं है। तो देखो यहाँ सीधा 100 है, वैसे कैसे होता है, इस तरह से होता है 7 + 7/10 + 7/100, तो कैसे लिखते 7.77, ठीक है। ये ऐसे होता है 7 + 8/10 + 9/100, कैसे लिखते तो 7.89, ठीक है। मतलब 10th प्लेस यहाँ होती है और यहाँ होती है 100 प्लेस, तो यहाँ देखो उसने डायरेक्ट 100 प्लेस लिख दिया, 10th प्लेस है ही नहीं, तो 10th प्लेस नहीं है तो क्या लगाओगे 0, ये सीधा 100 प्लेस है, 100 प्लेस पे क्या है 7, तो 7.07 रुपी। थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा पर सिंपल, रुपी और पैसे दोनों साथ में हैं, आपको किस में कन्वर्ट करना है रुपी में, तो जो रुपी में उसको रुपी में रहने दो, जो पैसे है उसको रुपी में कन्वर्ट करो। पैसे को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 100 किया जाता है, ठीक है। फिर तो मैंने आपको एक्सपांडेड फॉर्म जब ये चालू ही किया टॉपिक तभी सिखाया था। एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे था, एक्सपांडेड फॉर्म में जैसे यहाँ देखो 7 प्लस इसके आगे कुछ पॉइंट नहीं है, तो 7 पॉइंट, यहाँ देखो 10th प्लेस नहीं है तो 0, ये 100 प्लेस पे 7, तो 7.07 रुपी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 77 रुपी 77 पैसे, फिर से प्लस करके लिख दो, तो देखो यहाँ पे 77 रुपीज प्लस 77 पैसे, ठीक है, 77 रुपीज प्लस 77 पैसे, ठीक है। तो कैसे करोगे 77 रुपीज किस में कन्वर्ट करना है, आपको रुपीज में करना है ना, तो पैसे को रुपीज में कैसे करोगे, तो फिर से डिवाइड 100, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है 77 पॉइंट, ये 77 कहाँ है, ये 77 है 100th प्लेस पे, ठीक है। तो 100 प्लेस कहाँ है, ये 10th प्लेस और ये 100th प्लेस, ठीक है। तो 77 है 100th प्लेस पे, इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 4th नंबर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो, 50 पैसे को रुपीज में, तो इज इक्वल टू 50/100। कभी भी पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना हो, कभी भी पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 100, ठीक है। तो डिवाइड 100 किया तो कितने हुए 1 2 1 2, तो 0.50 रुपी, ठीक है। ठीक है,
अच्छा अब यहाँ देखो 235 पैसे, ठीक है, 235 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करो, ठीक है, 235 पैसे को रुपये में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 235 अपॉन 100 रुपी, ठीक है, 235 अपॉन 100 रुपी, ठीक है, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड 100, ठीक है, तो फिर से 1 2 पीछे से काउंट करने का 1 2, तो क्या हुआ 2.35 रुपी, ठीक है, मतलब पैसे को जब भी रुपये में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड 100 करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी कहाँ पहुंचे 235 वैसे, ठीक है, हमारा ये फिनिश हो गया पैसे रुपीस वाला। तो इस तरह से है, आप बिल्कुल ध्यान से करना, जैसे मैंने सिखाया है प्लस करना, इस तरह से आप करना। अच्छा अब हम करते हैं सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर करते हैं। देखिए सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, उससे छोटा कौन होता है मीटर, उससे कौन छोटा होता है सेंटीमीटर, उससे कौन छोटा होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा ये, जब आपको इससे इसके पास जाना हो तो मल्टीप्लाई 1000 करोगे, जब आपको इससे इसके पास जाना हो तो मल्टीप्लाई 100 करोगे, जब आपको इससे इसके पास जाना हो तो मल्टीप्लाई 10 करोगे, ठीक है। जब भी आप बड़े से छोटे के पास जाते हो, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट के पास जाते हो, हमेशा आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है, और जरूरी नहीं है हमेशा मल्टीप्लाई सेम हो। जैसे कि देखो 1 किलोमीटर था तो मीटर की तरफ गया तो 1000 से किया, मीटर था सेंटीमीटर की तरफ गया तो 100 से किया, सेंटीमीटर था मिलीमीटर की तरफ गया तो 10 से किया, ठीक है। अगर इससे उल्टा करना है, आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो जब भी आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना हो तब आपको करना पड़ता है डिवाइड, ठीक है। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ mm से सेंटीमीटर की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड 10, ठीक है, अपॉन 10, फिर सेंटीमीटर से मीटर फिर से डिवाइड 100, मीटर से किलोमीटर तो डिवाइड 1000, ठीक है। मतलब ये रूल है, आप बड़े से छोटे की तरफ जाओ तो मल्टीप्लाई और छोटे से बड़े की तरफ जाओ तो डिवाइड, जैसे कि आपने रुपये और पैसे में किया, ठीक है। पैसा एक छोटा यूनिट था, रुपये एक बड़ा यूनिट था, आप डिवाइड 100 कर करके आंसर ला रहे थे, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने जो सॉल्व किया वो सारा यही था, ठीक है। तो अभी यहाँ देखें, हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, ठीक है। एक्सप्रेस क्वेश्चन 3 का 1 एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, ठीक है। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और फिर आपको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है, मीटर को किलोमीटर में, ठीक है। क्या करना है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और मीटर को किलोमीटर में, ठीक है। तो कैसे करोगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो देखो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाने के लिए, छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए डिवाइड 100, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 5/100 मीटर। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड 100 करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना हुआ 1 2, तो ये कितना 1 2 लिखोगे ना, तो 0.05 मीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो फिर से, अभी आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से देखो, अगर मीटर को किलोमीटर में करना है फिर से डिवाइड 1000, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 1000। ठीक है, या तो सेंटीमीटर को ही किलोमीटर, देखो आपने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में किया तो क्या करना पड़ा, डिवाइड 100। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, देखो सेंटीमीटर से किलोमीटर, सेंटीमीटर से किलोमीटर, कितने जीरो डिवाइड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो डिवाइड करने पड़ेंगे। देखो मैंने सामने वो चार्ट मिटाया ही नहीं है, आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन किलोमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर जाना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर जाना है, तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब भी आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना हो तो डिवाइड 5 जीरोस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर जाने के लिए डिवाइड कितने जीरो, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, करके देखो सही क्या है, 5/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने सही किया है। ठीक है, तो 5/1000 था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये वाला चार्ट है ना, आप 2 टाइम्स लिखना। ठीक है, ये चार्ट 2 टाइम्स लिखना, आपको काम आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 3 का ही 2 देखो, क्वेश्चन 3 का सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन 3 का सेकेंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन 3 का सेकेंड कैसे करोगे, सेकेंड नंबर, तो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, 35 mm को, ठीक है, 35 mm को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करो। mm को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर तीनों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 35 mm पहले किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, mm को सेंटीमीटर, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 10। ठीक है, तो डिवाइड 10 करोगे। ठीक है, तो 1, तो 1 0 है ना, 1 0 है ना, तो 1 0, तो ऊपर 1 0 पर एक नंबर के पहले पॉइंट, तो 3.5। ठीक है, तो ये mm से आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अच्छा फिर से आपको mm से मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, mm से किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। ठीक है, mm से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, फिर से mm क्या है, 35 mm, मीटर में करना है, तो मीटर कहाँ है, तो मीटर देखो ये रहा,
कितने जीरोस हैं? 1 2 3, 3 जीरो से डिवाइड करोगे, ठीक है। मतलब mm से मीटर की तरफ जाओगे तो 3 जीरो से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 35 अपॉन 1 2 3, ठीक है। तो कितना लगेगा? देखो यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे काउंट करो, 35 अपॉन 1000 मीटर है, तो देखो 1 2 3, तो देखो 1 2, यहाँ देखो 3 है ना, तो एक जीरो लगा दो, 035, ठीक है। तो 0.035 मीटर, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 0.035 मीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या रहा? mm से सेंटीमीटर और mm से मीटर और mm से किलोमीटर करना है, ठीक है। तो mm से किलोमीटर कैसे करोगे? फिर से mm से किलोमीटर जाना है, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो mm से किलोमीटर कैसे जाएंगे? 6 जीरो, तो 35 mm इज इक्वल टू 35 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, किलोमीटर। तो करो, कैसे करोगे? इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 0.0005 किलोमीटर, ठीक है। कैसे काउंट किया आपने? देखो 6 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल काउंटिंग 6 की होनी चाहिए पॉइंट के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस किया, मीटर को किलोमीटर। ये थोड़ा सा टफ था, पर ये चीज आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। सेम किलोग्राम और ग्राम को करोगे आप लोग, किलोग्राम को एक्सप्रेस इन किलोग्राम। आपका क्वेश्चन 4, देखो अब 1 kg, देखो 1 kg किसके बराबर होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये सारी चीजें याद से लिखना और घड़ी घड़ी लिखना, ये चीजें काम आएंगी। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम, ठीक है। जब भी आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो, जब भी आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो, तो आप करते हो डिवाइड 1000, ठीक है। छोटे से बड़े की तरफ जाते हो, करते हो डिवाइड 1000, ठीक है। फर्स्ट नंबर है 200 ग्राम, ठीक है। फर्स्ट नंबर 200 ग्राम। कैसे करोगे? ग्राम से किसकी तरफ जाना है? किलोग्राम। तो क्या करोगे? डिवाइड 1000 करो। 200 डिवाइड 1 2 3 1000 किलोग्राम, ठीक है। काउंट करो अब कैसे होगा? 1 2 3 1 2 3, तो 3 नंबर वाले पॉइंट लगा दो, तो 0.200 kg, ठीक है। अब सेकेंड नंबर देखो, 3470 ग्राम, ठीक है। सेकेंड 3470 ग्राम, ठीक है। तो कैसे करोगे 3470 ग्राम को? तो देखो फिर से डिवाइड 1000, 3470 डिवाइड 1 2 3 डिवाइड 1000, तो kg करो। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 3.470 kg, ठीक है। थर्ड नंबर, इन शॉर्ट कभी भी आपको ग्राम को किलोग्राम करना और डिवाइड 1000 करो और 3 जीरो गिन लो ऊपर से, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। अच्छा लास्ट 4 kg 8 ग्राम, ठीक है। 4 kg
8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 है ये। ठीक है, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो किलोग्राम में फिर से 4 kg प्लस 8 ग्राम। ठीक है, प्लस, तो ये केजी है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 8/1000 किलोग्राम। ठीक है, सबको किलोग्राम में कर रहे हो, तो इसको भी। तो यहाँ देखो आधा किलोग्राम है, आधा ग्राम है, तो आपने क्या कर दिया प्लस, तो ये तो है, इसको टच नहीं करो, ये है डिवाइड 1000 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम कैसे लगाओगे पॉइंट, तो देखो 4 पॉइंट कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 10 100 1000, 1000 प्लेस पे आएगा, 10 100 1000, तो 4.008 किलोग्राम। ठीक है, ये पहले भी ऐसा सम कर चुके हैं, ध्यान से करना और घड़ी घड़ी करना। हाँ, ऐसे सम्स। बच्चों होमवर्क बहुत ज्यादा नहीं दे रही हूँ आज पर, ये जो किलोग्राम ग्राम ये सब बहुत ज्यादा टफ चीजें थी, वो अच्छे से करना, 2-3 बारी करना। ठीक है, बहुत ध्यान से करना। अच्छा, होमवर्क में RD शर्मा में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1। ठीक है, आज बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ, छोटा सा ही होमवर्क है, आराम से जल्दी से हो जाएगा। मेन ये जो किलोग्राम ग्राम सेंटीमीटर मीटर ये सब सिखाया है ना, वो अच्छे से करना। ठीक है, उसकी मेन टेंशन है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो ध्यान से करना, बाकी कोई चिंता नहीं। ठीक है, चले, थैंक यू।